अगर आप किसी शहर में जा रहे हैं और वहाँ पर किसी भाड़े के लिए आवश्यकता पड़ रहा है, जैसे मान के चलिए एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए किसी सवारी के साधन की आवश्यकता है, तो वहाँ पर ऑटो वाला या फिर टैक्सी वाला आपसे कुछ ना कुछ अपना चार्ज करता है, अपना डिमांड करता है, दूरी के अनुसार आपसे पैसा लेता है। तो छोटे छोटे शहर में क्या है कि बस पहले से फिक्स है कि यहाँ से वहाँ तक जाएंगे इतना रुपये लगेगा, इस शहर से इस चौक से उस चौक तक जाएंगे इतना रुपये लगेगा। लेकिन बड़े बड़े जब नगर में जाइएगा तो किलोमीटर पे आपका पैसा लिया जाता है। अगर जैसे बात करें दिल्ली, मुंबई या फिर और भी बड़े बड़े शहर में चले जाइए, आपको एक जगह से अगर दूसरी जगह तक जाना है तो किलोमीटर के अनुसार आपका पैसा जोड़ करके लिया जाता है। उसी से संबंधित आज हम लोग एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे क्लास 10th का एगो मैथ का प्रश्नावली 3.3 का तीसरा का चौथा नंबर एगो प्रश्न, इसी भाड़ा से संबंधित इसका प्रश्न है। प्रश्न क्या है जो भी है इसको हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे और देखेंगे। बिल्कुल ईजी तरीकों से आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, बस इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, एकदम डायरेक्ट आपके खोपड़ी में जाकर बैठने वाला है। क्वेश्चन में कह रहा है एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया और 15 किलोमीटर भाड़े के लिए 155 रुपया है। तो नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा? सिंपल तरीकों में समझे, दो बातें यहाँ पर आपसे कह रहा है। आपसे कह रहा है कि इसमें एक नियत भाड़ा, एक अतिरिक्त भाड़ा, नियत भाड़ा, ये सब क्या बोल रहा है? देखिए, एक होता है नियत का मतलब क्या, यहाँ पर समझे तो जैसे मान लीजिए कि टैक्सी वाला फिक्स करके रखा है कि इस चौक से लेकर के उस चौक तक, यानी अगर 1 किलोमीटर की दूरी है तो यहाँ से लेकर के अगर वहाँ तक गए तो आपको 5 रुपये किलोमीटर के हिसाब से हम दूरी लेंगे। लेकिन अगर उससे अगर ज़्यादा जा रहे हैं तो हम उसके लिए अलग से चार्ज करेंगे। जैसे मान के चलते हैं आपको 5 किलोमीटर जाना है, तो भले आपको 5 किलोमीटर जाना है, लेकिन अगर नगर में, बड़े बड़े नगर में ऐसा सुविधा रहता है या फिर ऐसा डिमांड रहता है ऑटो वालों का कि अगर 1 किलोमीटर अगर दूरी गया तो शुरुआती का 1 किलोमीटर, आप 1 किलोमीटर का भाड़ा आपसे मान के चलते हैं 5 रुपये ले लिया, और आपसे कहेगा कि उसके आगे जितने किलोमीटर जाइएगा 4-4 रुपये के हिसाब से आप जोड़ करके दे दीजिएगा। यानी कि अगर 4 किलोमीटर और आपको बच गया तो 4 किलोमीटर में एक किलोमीटर के 4 रुपये जोड़ के दे दीजिएगा। ऐसा कह सकते हैं कि 16 रुपये यह हो गया और 5 रुपया हुआ, यानी कि जोड़ करके इसको 21 रुपये हो गया। बात को समझिएगा, शुरुआती जो बात था 1 किलोमीटर का, तो 1 किलोमीटर का जो शुरुआती बात था, जो 5 रुपया वो नियत है, वो सबके लिए सेम है। उसके आगे अगर बढ़िएगा तो 4-4 रुपये के हिसाब से लिया जाएगा। इसका मतलब इसी को बोलेंगे अतिरिक्त दूरी और अतिरिक्त भाड़ा। बात साथ कहीं ना कहीं आप समझ पा रहे होंगे। इसी से संबंधित कुछ बातें यहाँ पर दे रहा है। सबसे पहले जो भी कुछ दे रहा है हम लोग बनाने की इसको कोशिश करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्व, और यहाँ पर भाषा बना कर लिखेंगे लोग, माना कि नियत भाड़ा x रुपया है, जो भी है x रुपया है, और अतिरिक्त जब आदमी जाएगा, मतलब एक्स्ट्रा कुछ दूरी जो अगर तय करेगा, इसको हम कह सकते हैं अतिरिक्त भाड़ा। इसको हम कहेंगे y रुपया। और देखिए यहाँ पर बात आपसे कह रहा है कि दोनों को, प्रश्न के अनुसार समझिए, कह रहा है कि दोनों भाड़ा को सम्मिलित किया गया। सम्मिलित का मतलब शामिल किया गया, आपस में दोनों को जोड़ दिया गया, इसका मतलब यह है। तो कह रहा है कि नियत भाड़ा तो आपको x रुपया है, बहुत बढ़िया, लेकिन क्या है ना कि शुरुआती में 10 किलोमीटर की दूरी तय की है तो 105 रुपया लगा है। तो नियत भाड़ा आप प्लस 10 किलोमीटर अतिरिक्त भाड़ा, मैंने 10 किलोमीटर जब यात्रा की है तो 10y कर देंगे, अतिरिक्त भाड़ा में इसको गुना कर देंगे, मतलब x प्लस 10 किलोमीटर कह रहा था 10y, और इन दोनों को जोड़ने पर क्या है कि 105 रुपया सामने वाले को लगा है। इस तरह से का समीकरण आपका एक तैयार हो जाएगा। इसी अनुसार आपसे क्या बोल रहा है कि अगर 15 किलोमीटर जाया जाए तो 155 रुपया लगेगा। भाषा बना कर लिखेंगे, फिर 15 किलोमीटर यानी कि x प्लस, यहाँ पर लिख देंगे 15y, 15 किलोमीटर का लिखेंगे 15y, और कह रहा है कि 155 रुपया लगा हुआ है। इसको हम कहेंगे समीकरण 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 निकल जाएगा, तो इन दोनों में से किसी एक में से समीकरण 3 को निकालना पड़ेगा, तब जाकर के आपका हिसाब आगे बढ़ पाएगा। क्योंकि प्रश्न में क्या बोला था ना शुरू में, आप उसको हेडिंग पढ़िएगा, इसका प्रतिस्थापन विधि से हल करने को बोला है। तो प्रतिस्थापन विधि के लिए समीकरण 3 निकालना बहुत जरूरी है। तो हम लोग यहाँ पर भाषा बनाकर लिखेंगे कि समीकरण 2 में से या फिर समीकरण 1 में से, जिसमें से आपको चॉइस करें। समीकरण 2 में से समीकरण 3 को निकालने पर अब समीकरण 2 जो है लिखेंगे x प्लस 15y बराबर 155। समीकरण 2 हो गया।
इसमें से अगर हम x का मान अगर निकालने को कहें तो 15y उधर चला जाएगा। तो पहले से तो 155 है और ये 15y उधर चल जाएगा, तो इधर प्लस में उधर जा करके माइनस में हो जाएगा 15y। इसको कहेंगे समीकरण 3। अब जब समीकरण 3 आपका निकल गया है तो इसका मान हम रखेंगे समीकरण 1 में। बात को समझिए, जिसमें से समीकरण 3 निकालिएगा उसमें नहीं रखिएगा। जैसे अभी हम समीकरण 3 किस में से निकाले हैं, 2 में से, तो इसका जो मान आएगा वह 2 में नहीं बल्कि 1 में रखेंगे। भाषा बनाकर लिखेंगे x का मान, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं समीकरण 3 का मान, यही बेस्ट रहेगा। भाषा बनाएंगे यहाँ पर समीकरण 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर अब समीकरण 1 क्या बोल रहा है, तो कह रहा है कि x प्लस 10y बराबर 105। इसमें देखिएगा तो x का मान यहाँ पर कुछ ना कुछ निकला हुआ है, इसको x के जगह पर इस सबको रख देंगे तो 155 हो जाएगा प्लस -15y। थोड़ा बात को समझिएगा, x के जगह पर जो है यहाँ पर निकला हुआ है x का, इसको रख देंगे x के जगह पर। अब प्लस में कह रहा है आपको 10y, तो 10y का 10y यहाँ पर कर देंगे। अब बराबर 105 है तो 105 कर देंगे। आगे बढ़िएगा तो यहाँ से कोष्ट क्या है कि हट भी सकता है, तो आप यहाँ से हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़िएगा तो -15y और प्लस 10y, आपस में एगो माइनस एक प्लस रहता है तो आपस में घट जाता है, एगो मैंने घट करके हो जाएगा 5y -5y। अब बराबर 105 तो था ही, और यह 155 आपका उधर चला जाएगा, तो 155 उधर जाके इधर प्लस था तो इधर आकर के माइनस हो जाएगा। आगे बढ़िएगा, -5y का -5y रह जाएगा, और यहाँ पर आपसे बोल रहा है कि 105 प्लस में है और 155 माइनस में है। अगर आपस में घटे तो यहाँ पर बचेगा -50 बचेगा। आप घटा करके इसको देख लीजिए, माइनस से माइनस कट जाएगा, और 5 के पहाड़ा में आपको 50-10 मर्त में आता है, ऐसा कह सकते हैं। y का मान कितना आ गया, 10 आ गया। बहुत बढ़िया। जब y का मान आपको स्पष्ट रूप से निकल जाएगा, किसी भी समीकरण में रख दीजिएगा, x के मान आ जाएगा। हम यहाँ पर भाषा बनाकर लिखेंगे y का मान समीकरण किसी में भी रख सकते हैं, तो मैं मान लेता हूँ समीकरण 3 में रख रहा हूँ। तो समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 आपका यहाँ पर निकला हुआ था, यहाँ पे इसको लिखेंगे x का x बराबर 155 माइनस 15y। यह समीकरण आपका 3 निकला हुआ था। देखिए थोड़ा बहुत दिमाग लगाइएगा, अगर y का मान यहाँ पर अगर 10 रखिएगा, तो y का मान अगर यहाँ पर 10 रखिएगा तो 15 या 10 में गुना हो जाएगा, क्योंकि 15 और y के बीच में कोई चिन्ह नहीं दिख रहा है, तो हम लोग यहाँ पर गुना का चिन्ह मानते हैं। तो 15 का 15 था, लेकिन y के जगह पर जब 10 रखिएगा तो 10 से गुना हो जाएगा, तो 15 दहिया 150 हो जाएगा। 155 में से अगर 150 घटेगा तो y का मान कितना आएगा, 5 आएगा। x का मान आपका 5 आएगा। यानी कि अगर कहें तो 155 का 155 माइनस 15 गुना, और y के जगह ही पर 10 रख देंगे, और घटाइएगा तो 15 दहिया 150, 155 में से घटेगा तो बचेगा 5, यानी कि x का आपका आ गया मान 5 और y का मान आ गया यहाँ पर आपको 10। हम यहाँ पर देखेंगे x किसको माने थे, x माने थे नियत भाड़ा को। लिख देंगे यहाँ पर नियत भाड़ा, तो नियत भाड़ा, और यहाँ पर लिखेंगे अतिरिक्त भाड़ा। अतिरिक्त भाड़ा आपसे यही पूछ रहा था कि नियत भाड़ा क रुपया है, तो नियत भाड़ा 5 रुपया है, अतिरिक्त भाड़ा 10 रुपया है। क्वेश्चन में आगे भी बढ़ करके क्वेश्चन पूछा है कि यदि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर का अगर यात्रा करना हो इसी हिसाब से, तो भाई साहब को कितना रुपया उनको देना पड़ेगा। तो फिर यहाँ पर लिखेंगे तो 25, यहाँ पर भाषा बना के लिख दीजिए 25 किलोमीटर यात्रा के लिए, तो 25 किलोमीटर यात्रा के लिए मतलब x का x अब 25y हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा तो x का मान x का मान यहाँ पर निकला हुआ 5 प्लस 25 का 25, और y के जगह यहाँ पर रख देंगे 10। आगे बढ़िएगा तो 5 के 5 और 25 और 10 में गुना करिएगा 250, अगर जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 255 हो जाएगा। ऐसा कह सकते हैं कि भाई साहब को 255 रुपया यहाँ पर देना पड़ेगा। देखिए आपका जो भी है नियत भाड़ा भी निकल गया, अतिरिक्त भाड़ा भी निकल गया, और 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए इसी हिसाब से 255 रुपया भाई साहब को लगेगा। उम्मीद कर रहा हूँ काफ़ी आसानी तरीक़ों से आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं और इसी तरह के और भी 10 के इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाह रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।